कहानी का नाम बुद्धिमान कौवा। बहुत समय पहले की बात है। जंगली जानवरों से भरा एक जंगल था। एक बार जंगल में सूखा पड़ गया और कहीं भी पानी नहीं था। सभी जानवर पानी की तलाश में दूर दूर तक जा रहे थे। कौवा कालू भी जंगल में रहता था। उसे बहुत प्यास लगी थी और वह अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश में भटक रहा था। आखिरकार वह उड़ता हुआ एक गांव के ऊपर आ गया। वहां उसने एक घर के सामने एक घड़ा पड़ा देखा। जब वह उड़कर नीचे आया तो उसने देखा कि उसमें थोड़ा पानी था। कालू ने घड़े के अंदर अपनी चोंच डाली और पानी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। घड़े में पानी का स्तर बहुत कम था। वह कुछ उपाय सोचने लगा और आखिरकार उसे एक बढ़िया विचार सूझा। उसने इधर उधर देखा और कुछ कंकड़ पाए। उसने अपनी चोंच में कुछ कंकड़ उठाए और उन्हें घड़े में डाल दिया। उसने देखा कि पानी का स्तर थोड़ा ऊपर उठने लगा था, इसलिए उसने घड़े में और अधिक कंकड़ डाले जब तक कि पानी का स्तर ऊपर नहीं आ गया और उसकी चोंच उसे छूने के लिए पर्याप्त नहीं हो गई। प्यासे कौवे ने जी भरकर पानी पिया और उड़ गया। कहानी का नाम स्वप्निल दूध वाली। एक दिन एक दूध वाली अपने सिर पर दूध का बर्तन लेकर जा रही थी। वह दूध बेचने के लिए बाजार जा रही थी। वह सोच रही थी कि दूध बेचने के बाद वह क्या क्या कर सकती है। उसने खुद से कहा, मैं दूध बेचकर जो पैसे कमाऊंगी उससे कुछ अंडे खरीदूंगी। फिर अंडे बेचकर कुछ चूजे खरीदूंगी। जब वे पूरी तरह से बड़े हो जाएंगे तो मैं उन्हें बाजार में अच्छी कीमत पर बेचूंगी। फिर मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा और उस पैसे से मैं एक सुंदर पोशाक खरीदूंगी। मैं सुंदर दिखूंगी। जब लोग मेरे धन का रहस्य पूछेंगे तो मैं अपना सिर हिलाकर कहूंगी नहीं। अपने सपने में नहीं कहते हुए उसने वास्तव में अपना सिर हिलाया। दूध का बर्तन नीचे गिर गया और सारा दूध जमीन पर बह गया। वह बैठ गई और रोने लगी। कहानी का नाम राजा और मूर्ख बंदर। एक बार एक राजा के पास एक पालतू बंदर था। राजा उससे बहुत प्यार करता था और उस पर पूरा भरोसा करता था। वह महल में आजादी से घूमता था और उसे राजा के निजी कमरे में भी जाने की इजाजत थी। यह बंदर मूर्ख था, लेकिन राजा के महल में उसका शाही व्यवहार था और उसकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल की जाती थी। एक दोपहर जब राजा सो रहा था तो बंदर कमरे के अंदर पहरा दे रहा था। उसने किसी को भी राजा को परेशान नहीं करने दिया और बहुत ईमानदारी से राजा के बिस्तर के पास बैठ गया। अचानक एक मक्खी कमरे में आई और कमरे में इधर उधर उड़ने लगी। बंदर ने मक्खी को भगाने की कोशिश की, लेकिन वह उड़ती रही और आखिरकार राजा की छाती पर बैठ गई। यह देखकर बंदर बहुत क्रोधित हुआ और उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन मक्खी कुछ देर के लिए ही चली जाती और फिर से राजा की छाती पर बैठ जाती। बंदर बहुत क्रोधित और उत्तेजित हो गया। वह तलवार लेकर मक्खी का पीछा करने लगा। जैसे ही मक्खी फिर से राजा की छाती पर बैठी, बंदर ने मक्खी पर पूरी ताकत से वार किया। मक्खी तो बिना किसी चोट के उड़ गई, लेकिन राजा की छाती में गंभीर चोट लग गई और वह मर गया। कहानी की सीख, मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु बेहतर होता है। कहानी का नाम मूर्ख मक्खियां। एक बार एक किसान ने छत्ते की सारी मधुमक्खियों को धुआं देकर शहद निकाला। उसने शहद को एक बर्तन में रखा, अपने सिर पर रखा और अपने घर के लिए निकल पड़ा। उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलते हुए उसे रास्ते में कई छोटे छोटे पत्थर मिले। दुर्भाग्य से वह एक पत्थर से टकरा गया। परिणाम स्वरूप शहद का बर्तन नीचे गिरकर टूट गया। सारा शहद जमीन पर गिर गया। चिपचिपा तरल पदार्थ होने के कारण शहद गिरने की जगह से नहीं हटता, इसलिए शहद को वापस पाना मुश्किल पाकर किसान खुद को कोसता हुआ चला गया। तभी वहां शहद की खुशबू पाकर उन्होंने इधर उधर देखा और सड़क पर शहद देखकर वे उस पर उतर पड़े। पेट भरने के बाद उन्होंने उड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर और पंख शहद में फंस गए। जब उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की तो पंख टूट गए। अब पंखों के बिना उड़ना संभव नहीं था, इसलिए वे शहद में ही फंसी रहीं। मक्खियां चिल्ला उठी, हम लालच ही जिम्मेदार है।
लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कहानी की सीख, जब बहुत देर हो चुकी हो तो पछताने से कोई फायदा नहीं। राजा ब्रूस और मकड़ी। एक बार की बात है, स्कॉटलैंड में एक राजा था। उसका नाम रॉबर्ट ब्रूस था। वह बहुत बहादुर था और उसने कई लड़ाइयां लड़ी थीं। एक बार वह एक लड़ाई हार गया और पराजित हो गया। वह युद्ध के मैदान से भाग गया और एक गुफा में छिप गया। जब वह गुफा में था तो वह सोचने लगा कि उसे अपना सम्मान वापस पाने के लिए क्या करना चाहिए। जब वह अपने विचारों में डूबा हुआ था तो उसने दीवार पर एक मकड़ी को देखा जो गुफा की छत तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब भी वह ऊपर जाने की कोशिश करती तो वह नीचे गिर जाती। मकड़ी बार बार कोशिश करती रही और गिरती रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार कई बार कोशिश करने के बाद वह आखिरकार दीवार की छत पर अपने जाल तक पहुंच गई। राजा ब्रूस ने अपना सबक सीख लिया था। वह गुफा से बाहर आया और युद्ध के मैदान में वापस चला गया। उसने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और बहादुरी से लड़ा। उन्होंने आखिरकार लड़ाई जीत ली और अपना सम्मान वापस पा लिया। कहानी की सीख, जब तक आप सफल न हो जाए तब तक बार बार कोशिश करते रहे। देखने के लिए धन्यवाद।